तो भैया आज मैंने ये देखो हेयर मास्क लगा रखा है। इसमें है दही और प्याज। हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल मोनिका ब्लॉग्स। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया, हवा भी है और थोड़ी सी धूप भी है। और मोनिका ने भी अपना लगभग सारा काम कर लिया और मेरा भी यहाँ का पूरा झाड़ू पोछे का डस्टिंग वगैरह का सारा काम हो गया है पूरा। और अब बनाएंगे खाना। पापा बीर को लेके गए हैं घुमाने, क्योंकि उसको एक राउंड चाहिए बाहर का। सुबह सुबह एक राउंड उसको चाहिए और अब वो आते ही सो जाएगा, फिर पिएगा। हाँ, फिर वो टेलर भैया आ रहे हैं, वो पिएगा एक चाय। उनके लिए चाय बनेगी तो सबके लिए चाय एक और बन जाती है। अभी बजे हैं 8:40 हो गए। सुबह सुबह का ही टाइम है, अभी तो चल जाती है इतनी चाय हमारे तो। तीन बार हो चुकी है और चौथी बार अभी चाय और बनेगी। इसमें अभी सब पियेंगे। ये यहाँ का सारा हो गया और ये जी ने सारे झाड़ू पोछा कंप्लीट। और इस रूम का भी मैंने पूरा प्रॉपर कर दिया है और बस किचन रह गया, इसमें बस खाना बनाना बाकी है और सारा हो गया। जोत बत्ती भी हमारी हो गई है, यह बुझ गई, क्योंकि सुबह 5:30 बजे मम्मी उठी थी तो 6 बजे नहा धो के पूरी जोत बत्ती हो गई। और अब करेंगे हम एक चाय का इंतज़ार। वो बनाएगी मम्मी के हाथ की सबको चाय पसंद है, हालांकि हमको भी इतनी पसंद है। ये देखो, ये मैंने आज हेयर पैक बनाना है तो ये 2 प्याज ले लिए हैं। 2 प्याज या फिर एक और ऐड कर लेंगे। ये 3 इस टाइप की 3 प्याज और मतलब 1 कटोरी दही को इसको अच्छे से छील के और इसको कद्दूकस करूँगी और फिर मैं अपने बालों में लगाऊंगी। बहुत ही अच्छी रीग्रोथ होगी और बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं इसके। चाहे आप दही भी कोई सा भी ले सकते हो, पर प्याज ऐसे ही कलर की चाहिए हमें, प्याज ये वाली। और फिर कद्दूकस करेंगे अच्छे से और इसका जूस निकाल लेंगे छलनी से, या फिर आप कोई भी कपड़े से या फिर जैसे भी आप कद्दूकस के इसका जूस निकाल लेना। और फिर दही में मिला के फिर आप अपने स्कैल्प पे लगा सकते हो। अच्छे से जड़ों तक पहुंचना चाहिए। तो आज मैंने ये देखो हेयर मास्क लगा रखा है। इसमें है दही और प्याज का रस। और मैंने एक जो ऐसे कलर की प्याज आती है ना, जो सैलेड प्याज आती है, वो वाली कद्दूकस कर ली थी। इससे ये देखो, इससे कद्दूकस करके और दही में मिला के और सिर में लगाने से अब ना बहुत तो कम बाल टूटेंगे। इतने हेयर फॉल हो रहे थे इतने, अब अच्छे से। पर धोना इसको अच्छे से, प्याज बिल्कुल भी रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर ना एक तो स्मेल हो जाती है और फिर ऊपर से जो बाल में फिर जो फ्रीज आता है वो फिर प्याज से आता है। दही है जो हमारे बालों को कंडीशनर कर देगा और प्याज से हमारे बाल में रीग्रोथ होगी। मैंने कई दिन हो गए भी, एक दिन लगाया था, फिर वो 15-20 दिन के लिए छोड़ दिया, बल्कि 1.5 महीने पहले। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यू 1 हफ्ते में ये हेयर मास्क ज़रूर लगाऊँ। और किस किस को ये वाला पता है और आप लोग कैसे लगाते हो हेयर मास्क, मेरे को ज़रूर बताना। और हेयर ऑयलिंग मैं अपना अलग से बना रखा है, होममेड ही है, मेथी डाल के कुछ इस टाइप। और ये देखो, मैंने यहाँ से ना बिल्कुल बाल निकलने लगे थे, अब इसको अच्छे से धो के शाइन आती है बहुत बढ़िया। मेरे अंशिका के बाल मतलब इतने थिन थे बहुत ज़्यादा, और अब उसके बाल अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं और शाइन वाले बाल हैं। और रीग्रोथ भी हमेशा उसके यहाँ से हमेशा दिखाई देती है। अब इसको मैं कम से कम 40 से 50 मिनट के बीच में रखूँगी, इतने ये सूख जाएगा। और फिर मैं अच्छे से शैम्पू कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि देखना कि बालों में कितनी शाइन आती है। हाँ, अगर पर बाल हमें अब बहुत अच्छे से धोने चाहिए तो फिर शैम्पू कर लो। फिर हम कंडीशनर यूज नहीं करते, क्योंकि कंडीशनर में इतना केमिकल आता तो शैम्पू में भी है, पर यह है कि वो तो हमें करना पड़ता था। हेयर मास्क वगैरह लगाते, हेयर ऑयलिंग करते तो उससे हमारे बाल अच्छे खासे बढ़िया हो जाते हैं। अब मैं सोच रही हूँ आशी को करूँ, पर आशी है कि उसको ये स्मेल वगैरह आती है तो वो नहीं करवाती। और ये देखो मैं लगा लिया है। अगर किस किस को ये ऐसे मतलब हेयर चाहिए रीग्रोथ के लिए, तो ये वाली मतलब रेमेडी है वो बहुत ही यूजफुल है, आप कर सकते हो। इसमें कोई भी हार्म नहीं होता, 0% भी हार्म नहीं है बिल्कुल भी। मैंने ट्राई करा हुआ है, वो भी अंशिका के ऊपर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत बढ़िया। और ये जो बाहर से लाते हैं भाई
जो कोई भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी अपनी एक अलग ही पहचान है, और जो घर में होममेड होती है उनकी अलग है। ये देखो, मेरे से कईयों ने पूछा है कि आपने अंशिका के बालों में क्या लगाया है, इतने ऐसे ग्रोथ कैसे करा है, ऐसे शाइन कैसे कर रहे हो। तो मैंने एक बार और दिया था प्याज का बता के कि प्याज कैसे सिर में लगाते हो, और ये आज मैंने दही के साथ ऐड करके, सिर्फ प्याज और दही दोनों ऐड करके अच्छे से मिक्स करके और कोम करके बालों को। तो भाई देखो, मैंने हेयर वॉश कर लिए है प्याज और दही का पैक लगाने के बाद में, और देखो एक एक बाल हो रखा है। और ये नहीं है कि रीग्रोथ भी आ रहे हैं, जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ से रीग्रोथ भी आ रहे हैं। और जब सामने से देखते ना, जब भी पता चलता है। शाइनिंग आप देख ही सकते हो मेरे बालों में। और अब मैं इसमें ऑयलिंग नहीं करूँगी, ऑयलिंग करूँगी मैं जब अगली बार मतलब मेरे को हेयर वॉश करने होंगे तब। और मेरे बेटे के बाल काफ़ी हद तक अच्छे हो चुके हैं। के भी बहुत हल्के बाल थे, इसने प्याज का रस लगा के उसके बाल घने काले कर दिए थे। अभी थोड़े दिन से बेचारे का टाइम नहीं लग रहा तो कर नहीं पा रही। मतलब ये हो गया मेरे को 2 साल हो गया अब, मतलब ऐसी मैं कोई भी रेमेडी यूज नहीं कर पा रही, क्योंकि पहले तो मेरा बेबी छोटा था, अब इसका बेबी छोटा हो गया। नहीं, प्याज के रस का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और कोई भी हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि वो हमारा अपना नेचुरल होता है। और आप भी एक बार ट्राई जरूर करना। ये नहीं है कि आप ये सोचो कि एक बार ट्राई कर लिया तो तभी हो जाएगा, नहीं, कम से कम कंटिन्यू आपको 1 महीने तक ये लगा। तो बुखार भी नहीं होता था, वो भी दवाई कंटिन्यू लेनी पड़ती है। तो वाकई में ही मेरे हेयर बहुत स्मूथ हो गए। ये जो दही है वो कंडीशनर का काम करती है। थोड़े दिन बाद में भी लगाना, ये भी लगाना। ये अब इस ठंड में नहीं लगाएगी दही, क्योंकि अभी मेरी बेटी छोटी है तो इसको हम लगाने नहीं देंगे। हाँ, तेल कोई भी यूज कर सकती है, जो मैं मेरा होममेड तेल बना रखा है मैंने उसको। अगर आपको भी इतने प्यारे और गहरे, आपको भी करवा चौथ के लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी रेमेडी चाहिए तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं पार्लर में कभी भी जाके बालों को आज तक मैंने अपने हेयर कट या रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग कभी कुछ नहीं करवाया। मैं सिर्फ अपने जो भी मेरा घर में मटेरियल होता है उसी से होममेड होता है। चाहे वो स्मूथनिंग हो, कंडीशनर हो, कैरेटिन हो, हम सब घर में करती हूँ मैं। और मैं पार्लर में तो वैसे ही नहीं जाती, हम भी नहीं जाते। इनके भी आईब्रो वगैरह मैं खुद ही कर देती हूँ। वो मोनी का ही है कि भाई उसने स्ट्रेट बाल करवाए हैं तब वो गई, नहीं, हम सब अपने घर में ही में। और फंक्शन हो करवा चौथ के लिए इतने प्यारे और लंबे घने बाल चाहिए तो मेरी आईडी को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाए। और सूट की भी हम आपके साथ जो भी हमारे बुटीक पे स्टिच हो रहे डिज़ाइन के, जो भी हर तरीके के सूट है आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे अच्छे से डिजाइनर सूट पहनो और अच्छे अच्छे दिखो, प्यारे प्यारे से सभी। और भाई त्यौहार तो आ ही रहे हैं, अब नवरात्र, करवा चौथ, दिवाली तो लगी रहती है, अब तो कंटिन्यू है। जल्दी जल्दी से चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर प्लीज़ ज़रूर करना। अभी शाम का और जो हमारा डेली रूटीन है वो चलता रहेगा। ये सिर्फ मैंने अभी बालों के लिए बताया कि ताकि आपको भी परेशानी ना हो। अच्छे से चाय पानी पी ली और अब कर दी है खाना बनाने की तैयारी। खाना बना दिया, मतलब आधा अधूरा हो गया। किचन विचन सब साफ़ कर दिया है। ये देखो पूरा किचन की स्लैब साफ़ कर दी और आटा लगा दिया। सब्जी बनने के लिए अभी रखी है, सिंक सब ऑलमोस्ट सब साफ सफाई हो गई है। और टाइम ये 6 बजे हैं और मैंने आटा लगा दिया और सब्जी बना दी, मतलब सब्जी रख दी है बनाने के लिए, बस अब पक जाएगी और फिर दूध गर्म कर देंगे। और पापा लेके चले गए ना वीर को बाहर, तो इतना मैंने अपना किचन का जो काम था मैंने वो पूरा कर लिया। और साथ साथ में मैं अपना जो सीरियल है वो यहीं पे लगा के देखती हूँ फ़ोन। और इतने वो लेके आएंगे इतने मेरे यहाँ का पूरा काम हो जाएगा। बस रोटी सेकनी बाकी रहती हैं। फिर भी मैं 7:45 बजे रोटी बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि पापा ने बोल दिया है कि अब तू जल्दी रोटी बना लिया करो बेटा, क्योंकि फिर शाम के टाइम में वो ची करने लग जाता है, चाहे वो रो मत, फिर भी उसको ये नीड रहती है कि मेरे पास आना रहता है उसको। अब ये है कि मैं अभी ये सारा काम हो गया मेरा, रोटी बनानी बाकी रहती हैं और बस अब खाना बनाएंगे और यही है। और दूध गर्म करना बाकी रह गया बस। उस रूम की अभी मैंने डस्टिंग नहीं करी, क्योंकि अभी वीर आएगा तो वैसे का वैसा कर देगा, इस बाद में मैं वो करूँगी। इतने मैंने अपना ये पूरा जो काम है वो कर लिया है।
और गर्मी वही हो रखी है, कोई गर्मी में अभी राहत नहीं है। सुबह तो फिर भी थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, अब फिर वही उमस हो रही है। और इस वाले फ्लोर में दोबारा हो गई, क्योंकि एक तो यहाँ किचन ज़्यादा है ना, सॉरी किचन है तो गैस ज़्यादा चलती है, तो गैस के कारण पूरे में यहीं पे उमस होती है। चिमनी भी चला के रखती हूँ मैं, पर फिर भी इतना फ़ायदा नहीं है। नीचे वाले जो मोनिका का फ्लोर है, जहाँ पे मोनिका रहती है, मतलब है तो हम इकट्ठे, पर फ्लोर में हमारा जो सामान है वो अलग अलग है। किचन भी हमारा भी एक ही है, और वहाँ पे ठंडा है, फ़र्क है वहाँ पे। यहाँ के टेम्परेचर में और नीचे वाले फ्लोर के टेम्परेचर में 50% का फ़र्क है। तो आप लोगों ने आज के खाने में क्या बनाया है वो ज़रूर बताना। ये देखो भाई, सारे दिन रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, और बड़े पापा आ गए, ये कह रहे बैठ जाए। बड़े पापा दिख गए तो सब कुछ दिख गया। अच्छा, खाया नहीं खाना और सो गया था। देख देख सारी शिकायत। अबीर, बड़े पापा कहाँ हैं? ये तो बड़े पापा को देख ले मोनिका। सो जा तू, सो जा, सो जा। ए मोनिका सो रहा है, मोनिका सो रहा है, सो जा। इधर बैठ। इसके जो भाई है ना, दो बड़े, वो तो नहीं खाना खा रहे, पर ये जरूर अपने पापा को कंपनी देगा खाते टाइम। और ये गेम खेलता है। मोनिका देख ले, तेरे साथ खा भी नहीं रहा, और सारे दिन रख लेगी चाहे तू। और दिखे ना दरवाजा खुला है, इतनी तेज पैर पीट रहा है जैसे कि भाई कई दिनों में आए हो। हाँ ये देखो, अनिक वीरेन खिला रहा है तब नहीं खाएगा। दे बता रहा है। ओ बड़ा। और देखो पलटन खाने वाली देखो, और सब खा चुके थे। ये मेरे हाथ का है ना? नहीं, वो खा लिया। वीरेन तू खिलाई। और देखो गुस्सा कर रहा है तेरे, तो बोल रहा है। अरे खा तो लिया, चलो बेचारे। नहीं खाया। बता रहा है पा पा। नहीं खाना भैया। ना ना ना, क्यों नहीं खाना, क्यों नहीं खाना भाई? बड़े पापा तो बड़े ही पापा है देख, और सारे दिन हम रखते हैं और खाना बड़े पापा खिलाएंगे। 2 मिनट में खा गया। अभी तो पीछे भागेगा। और मोनिका पलट भंडारे में बिठा रखी। ओहो, ए मोनिका प्याज खाएगा, मुंह में स्मेल आएगी। और यहाँ पे बेड शीट चेंज कर दिए, नई पिल्लो कवर है आज अलग, और अंशिका ने अपनी चादर तान ली, और अब सोएंगे सभी।